प्यारे बच्चों, आपकी दरस किताब गुलिस्तान अदब के सबक क़सीदे के हवाले से बात करनी है। हमने क़सीदा पढ़ा है और उसकी तशरीहात भी की है। आइए आज उसके मश्क़ सवालात के बारे में आपसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने गौर करने वाली बातें आई हैं जो आपके सबक में शामिल हैं। उसमें क्या क्या बातें आपको गौर करने की थी, उसको अभी हम मुताला करते हैं। ये क़सीदा गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की मिदहा में लिखा। यानी किसकी मिदहत की गई, किसकी तारीफ़ की गई? बहादुर शाह ज़फ़र, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने जंग आज़ादी में एक ख़ास किरदार निभाया था, क़यादत की थी। क़सीदे का आगाज़ नए चाँद से ख़िताब के साथ हुआ है। क़सीदे का आगाज़ जो हुआ है, यानी तमहीदी अशार जो लिखे गए हैं, तशबीह के अशार लिखे गए हैं, उसमें चाँद से ख़िताब करते हुए लिखा गया है। यहाँ नया चाँद ईद के चाँद को कहा गया है और इस जगह पर जो मकाम है क़सीदे का आगाज़ का, उसमें ईद के चाँद से मुखातिब होकर के बात की गई है। दूसरा जो गौर करने की बात हमारे सामने आती है, इस क़सीदे के मतले में महीनों की तरकीब इस्तेमाल हुई है। महीनों, नया चाँद। यहाँ जो है मह दरअसल माह है, दरअसल माह है। माह माने चाँद होता है, जिसके मानी चाँद के हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कभी कभी हर्फ कम करके इस्तेमाल होते हैं। इस शायरी में या कोई भी जो उसका फ़न है शायरी का, उसके मुताबिक होता है कि कहाँ वज़न के अंदर, कहाँ बहर में कौन सा लफ्ज़ कम किया जा सकता है, कौन सा बढ़ाया जा सकता है। तो इस्तेमाल होते हैं जो कभी कभी हर्फ कम करके इस्तेमाल होते हैं। इन्हें मुखफ़फ़ कहा जाता है। मुखफ़फ़ यानी तख़फ़ीफ़ कर देना, कम कर देना। इस तरह माह का मुखफ़फ़ है और शाह का मुखफ़फ़ शह और राह का मुखफ़फ़ रह। राह का मुखफ़फ़, इसमें देखिए अलीफ़ कम कर दिया गया, इसमें अलीफ़ कम करके है से मिला दिया गया और इसमें भी अलीफ़ कम करके है मह। तो इस तरह से मुखफ़फ़ के बारे में भी आपको मालूमात हासिल हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए और गौर करने की बात हमारे सामने आई है। महीनों यानी नया चाँद निहायत बारीक होता है। बारीक सा होता है। जब भी आपने कभी चाँद देखा होगा, अक्सर करके लोग ईद का चाँद ज़्यादा देखते हैं, उस वक्त वो बहुत मामूली सा, बारीक सा नज़र आता है। और जैसे जैसे वक्त आगे होता है, आगे की तारीख़ें आती हैं, चाँद बड़ा होता जाता है और उसकी शक्ल खमीदा, झुकी हुई, खम लिए हुए, झुकी हुई होती है, चूँकि काबिल एहतराम और बुलंद मर्तबा शख्स को सलाम करते वक्त झुक जाते हैं। चूँकि हम लोग भी जब कोई बादशाह या किसी बुज़ुर्ग या किसी बड़े आदमी के पास जिसका रुतबा बड़ा है, उसके सामने जाते हैं तो हम सलाम करते हुए झुक जाते हैं। तो इस तरह से वो महीनों जो चाँद नज़र आया, वो भी खमीदा, बहुत अच्छी तशबीह दी गई होता है। इसलिए शायर ने फ़र्ज़ किया है कि नया चाँद किसी को सलाम कर रहा है, यानी वो चाँद भी झुक कर के सलाम कर रहा है। और किसे कर रहा है, ये आपको क़सीदा पढ़ने से अंदाज़ा हो गया। यानी महीनों का झुकना सलाम करने की वजह से है। यानी चाँद तो अपनी कुदरती तौर पर है, झुका हुआ है, लेकिन उसको शायराना अंदाज़ में गालिब ने ये इख्तियार किया कि वो उस मंज़र को बड़े ख़ूबसूरत लफ्ज़ों के अंदर पेश किया। इस शायराना सबब बयान किया जाए तो इस सनत को हुस्न तालील कहते हैं। वो सनत होती है जिसमें वजह तो कुछ और है, लेकिन लफ्ज़ों में कुछ और बयान किया जा रहा है, तो वो हुस्न तालील सनत है। आप जब बड़ी क्लास में, आगे की क्लासों में जाएंगे, आगे के दर्जात में जाएंगे, तो सनतों के बारे में भी आपको इल्म होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए
और हमारे सामने अब गौर करने वाली बातें जो आपके कसीदे में आई हैं उनको पढ़ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। कमरी महीने के ख़त्म होने पर नया चाँद नज़र आने से पहले 2 दिन तक चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता। यानी कमरी महीने में जो चाँद नज़र आता है 29 तारीख को या 30 तारीख को, तो उससे पहले वो चला जाता है 2 दिन के लिए, इधर उधर कहते हैं गायब हो गया। फिर उसके बाद वो नज़र आता है तो फिर नया महीना शुरू होता है। आता है इसलिए शायर ने चाँद से कहा कि तू 2 दिन कहाँ गायब रहा। तो इसीलिए गालिब ने यह अंदाज़ इख्तियार किया, यह अंदाज़ अपनाया कि चाँद से ख़िताब कर रहे हैं, चाँद से पूछ रहे हैं कि तुम 2 दिन कहाँ चले गए थे। तीसरे शेर में चाँद के 2 दिन गायब रहने का ज़िक्र है। चाँद का जो गायब हुआ था वो चला गया था, वो तो कुदरती तौर पर कुदरत का हुक्म है, उस तरह से गायब था, लेकिन उससे बात की है तो चाँद ने क्या जवाब दिया है। और छठे शेर में कहा गया कि चाँद 3 दिन के बाद नमूदार हुआ है। इसकी वजह यह है कि हर महीने के आखिर में चाँद 2 दिन छुपा करता है और तीसरे दिन फिर निकलता है। ये हज़ारों साल से तरीक़ा कुदरत है कि चाँद 2 दिन छुप जाता है। इसलिए शायर ने ये नई बात पैदा की है। अब उस कुदरती बात को भी शायर ने अपने अंदाज़ में बड़े प्यारे तरीक़े से पेश करने की कोशिश की है कि चाँद ने सुबह से शाम तक का सफ़र किया, यानी सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। यानी वो चला गया था और फिर वापस लौट आया। 8वें शेर में, या आगे जो गौर करने वाली बात हमारे सामने है उसके बारे में जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। 8वें शेर में चाँद के आगाज़ और अंजाम से शायर ने उसका घटना और बढ़ना मुराद लिया है। यानी 8वां जो शेर है आपके कसीदे में, उसमें आगाज़ और अंजाम की तरफ ख़बर दी गई है। यानी चाँद का घटना और चाँद का बढ़ना किस तरह से होता है उसके बारे में बात की गई है। यानी चाँद पहले बढ़ता और मुकम्मल चाँद बन जाता है, धीरे धीरे 1 तारीख से और 14वीं तारीख तक पूरा होता है और वो फिर मुकम्मल चाँद नज़र आता है। उसके बाद फिर वो घटना शुरू होता है और फिर घटते घटते ख़त्म हो जाता है और फिर उसका बढ़ना शुरू होता है। ये निज़ाम कुदरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए हमारे सामने गौर करने वाली बात आई है। शेर नंबर 11 में मिसरा, गालिब उसका मगर नहीं है ग़ुलाम, गालिब उसका मगर नहीं है ग़ुलाम, ये मिसरा है। सवालिया अंदाज में है, इस्तिफ़हाम इस्तेमाल किया गया है, इस्तिफ़हामिया जुमला है यानी सवालिया जुमला, और इसमें लफ्ज़ नहीं भी शामिल है। ऐसे सवाल को इस्तिफ़हाम इनकारी कहा जाता है, इस्तिफ़हाम इनकारी कहा जाता है। इस्तिफ़हाम इनकारी में दरअसल इस बात की तस्दीक़ की जाती है कि जिसका बज़ाहिर इनकार किया जाता है, लिहाजा इस मिसरे का मतलब है बेशक गालिब उसका ग़ुलाम है। इसी तरह इस जुमले क्या ये अच्छी किताब नहीं है का मतलब होगा ये अच्छी किताब है। इसमें इस्तिफ़हाम क्या के ज़रिए पैदा किया, ये सवाल पैदा किया गया, तो इस्तिफ़हाम इनकारी भी हमने आज इस गौर करने वाली बात में समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके गौर करने वाली बात एक नई आई है आपके सामने। शेर नंबर 20 में माह नो को पेक तेज़ खराम यानी तेज़ रफ्तार कासिद होता है जो मैसेंजर होता है या पैगाम ले जाने और लाने वाला, जिसे हम दूसरी ज़बान में डाकिया कह सकते हैं। तो वो तेज़ चलने वाला कासिद भी कहा गया, इसलिए कहा गया कि यही चाँद ईद का पैगाम लेकर आया है, और इसलिए इसको कहा गया कि ये चाँद जो है ईद का पैगाम लेकर के हमारे सामने नमूदार हुआ है। शेर नंबर 26 में कैसर और जम जो रोम और ईरान के मशहूर बादशाह हैं। कैसर भी बादशाह का नाम है और जम का पूरा नाम जमशेद है।
इनको शायर ने अपने ममदू बहादुर शाह ज़फ़र का मेहमान कहा है, उनको मेहमान बताया है। और जो है बहादुर शाह ज़फ़र जिसकी मिदहा में गालिब ने क़सीदा लिखा है, उनको मेज़बान कहा है। यानी कैसर और जम तो उनके मेहमान हैं और वो मेज़बान बताए। और रुस्तम और साम जो ईरान के मशहूर पहलवान हैं, उनको अपने ममदू का शागिर्द करार दिया है। और जो बड़े पहलवान हुए हैं रुस्तम और साम ईरान में, वो बड़े बहादुर और बड़े अच्छे पहलवान शुमार किए जाते हैं, उनका बड़ा नाम है। तो उनको भी बहादुर शाह ज़फ़र का शागिर्द बताया गया है। जो सवालात आपके इसमें किए गए हैं किताब में, आपकी दरसी किताब जो है आपकी है, उसमें सवालात किए हैं। उसका पहला सवाल जो आया है आपके सामने, क्या हिदायत दे रहा है, उसका जवाब देखते हैं। क़सीदे के अज्जाए तरकीबी क्या है? ये मुख्तसरन उनके नाम जानना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या है। आपको भी याद होंगे, आपने पढ़ा है। देखिए, क़सीदे के अज्जाए तरकीबी मंदरजा झेल है, जो नीचे लिखे हुए हैं, जिसे आप हिंदी में निम्नलिखित कहते हैं, वो मंदरजा झेल कहलाता है। तशबीब या तमहीद पहला, दूसरा है गुरेज़, तीसरा मदहा या मज़म्मत, चौथा हुस्न मतलब, हुस्न तलब भी कह सकते हैं, या मुद्दा, जो भी आपका मुद्दा है शायर का, वो हुस्न तलब कहलाता है, हुस्न मतलब भी कहलाता है। और पाँचवा है दुआ। तो इस तरह से ये 5 अज्जाए तरकीबी ख़ास तौर पर बताए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। गालिब ने ये क़सीदा किसकी मदहा में लिखा है? किसकी मिदहा की गई है, किसकी मिदहत, किसकी सना बयान की गई है, इस तरह से आइए देखते हैं। जवाब, मिर्ज़ा गालिब ने यह क़सीदा मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में लिखा है। किसकी तारीफ़ की गई? आखिरी मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनकी तारीफ़ की गई। तीसरा सवाल, यह क़सीदा किस मौके पर लिखा गया है? यह क़सीदा किस मौके पर लिखा गया है, ये सवाल है। अब इसका जवाब देखते हैं। यह क़सीदा ईद के मौके पर बख्शिश के लिए लिखा गया, यानी इनाम व इकराम हासिल करने के लिए गालिब ने लिखा है। आपको ये बात बताएं, गालिब जो है बहादुर शाह ज़फ़र में के शायरी में उस्ताद कहे जाते हैं। चौथा सवाल, 3 दिन न आने के उज़्र में महीनो क्या पैगाम लेकर आया है? महीनो जो आया है वो 3 दिन नहीं आने का उज़्र क्या बताया उसने, वो क्या पैगाम लेकर आया, उसका जवाब देखते हैं। महीनो ईद का पैगाम लेकर आया है, यानी ईद की खुशी का पैगाम लाया है। ईद की खुशी का पैगाम लेकर के महीनों यानी नए महीने का चाँद, वो ईद का पैगाम लेकर के आया था। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि माहे नो किसके फेज़ से फिर माहे तमाम बनने वाला है? माहे नो यानी नए महीने का चाँद किसकी वसातत या किसके फेज़ से माहे तमाम बनने वाला है? जवाब, बहादुर शाह ज़फ़र के फेज़ से माहे नो माहे तमाम बनने वाला है। ये जवाब आपके इख्तिसार के साथ लिखने हैं। छठा सवाल आपके सामने, माहे नो को पेक तेज़ खराम क्यों कहा गया है? जवाब, माहे नो को पेक तेज़ खराम यानी तेज़ रफ्तार कासिद इसलिए कहा गया कि यही चाँद ईद का पैगाम सबसे पहले लेकर आया है, इसलिए कहा गया है। सातवां सवाल आपके सामने, बहादुर शाह ज़फ़र को शायर ने किन पहलवानों का उस्ताद कहा है? अभी हमने गौर करने वाली बातों में भी देखा था, कौन थे? आइए जवाब देख लेते हैं। ईरान के मशहूर पहलवानों रुस्तम और साम का उस्ताद कहा है। आठवां सवाल, लियाली और अय्याम किन लफ्ज़ों की जमा है? यानी बहुवचन, प्लूरल जिसे आप कहा जाएगा, लियाली। आइए जवाब देखते हैं। लैल कहते हैं वैसे रात को, और यौम कहते हैं दिन को, ये दोनों जमा आ जाएंगी। लैल की जमा यानी रातें, लियाली,
और अय्याम योम की जमा यानी दिन, दिन यानी दिन की जमा जो है दिनों कह दीजिए, दिनों। देखा आपने? तो इस तरह से आपने ये सवाल भी हल कर लिया। देखिए नवा सवाल क्या कह रहा है, शायर ने बादशाह के लिए आखिर में क्या दुआ दी है, क्या दुआ की है। शायर जब मुद्दा पूरा होता है तो वो दुआ करता है, और दुआ में क्या किस तरह के अशार वो कहता है। आइए देखते हैं उसके अंदर क्या शायर ने दुआ की है, यानी मिर्ज़ा गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र के लिए क्या दुआ की है। जवाब, कसीदे के आखिर में शायर ने बादशाह की सल्तनत यानी बादशाह की जो हुकूमत थी उसके लिए अज़ल से अबद तक जारी रहने की दुआ की है। अज़ल यानी दुनिया का पहला दिन, और अबद यानी दुनिया का आखिरी दिन। जब क़यामत कायम हो जाएगी तो तब तक उनकी हुकूमत, उनकी सल्तनत जारी रहे, ये दुआ की है। आइए अब अमली काम की तरफ चलते हैं। अमली काम ये आपके करने के लिए है। पहला काम आपको क्या करना है, इसकी तरफ चलते हैं, इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। कसीदा गो की हैसियत से मिर्ज़ा गालिब यानी गालिब का क्या मर्तबा है, गालिब ने किस तरह के कसीदे लिखे हैं, ये आपको लिखना है। इसके बारे में एक मज़मून लिखना है। मान लीजिए आपके मज़मून निगारी का कोई पर्चा होता है, मज़मून निगारी का कोई सवाल होता है, और उसमें ये सवाल आता है कि गालिब बहैसियत कसीदा गो शायर। तो उसमें आपको गालिब की खुसूसियात कलाम जो उनके अंदर था, उनकी खूबी थी कि वो किस तरह से शेर कहते थे और किस तरह की उनकी ख़यालात की बुलंदी थी, तशबीहात व इस्तिआरात का नादिर इस्तेमाल करते थे, शौक़ी और ज़राफ़त से काम लेते थे, जिद्दत और नुदरत उनके यहाँ होती थी। इस तरह की बातें उनके कलाम की खुसूसियात के साथ साथ और उनके लिखे हुए कसाइद या कसीदों के बारे में आपको बताना होगा। तो ये एक मज़मून तैयार हो जाएगा। दूसरे जो आपके करने का काम है, निसाब में शामिल कसीदे से तशबीब के अशार अलग करके लिखने हैं। तशबीब यानी तमहीद, कसीदे का पहला जुज़, पहला हिस्सा, पहला पार्ट, उसका आपको जो अशार उसमें कहे गए हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, वो छांट करके आपको अलग करके लिखने हैं। ये आपका काम है। तो इस तरह से आपका ये सबक मुकम्मल हो गया, और आपसे ये गुजारिश करते हुए कि आप इस कसीदे को एक मरतबा पूरा अपनी कॉपी में खुशख़त लिखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।